और यहाँ लड़ाई हो गई एक नमकीन के पैकेट पे, लास्ट पैकेट बचा हुआ था और अनीता और गंगा में लड़ाई, जोरदार लड़ाई हो गई। यहाँ रेफरी भी ऐसे हंस रहा है यहाँ मंद मंद। मुझे भात चाहिए, भात चाहिए। नीचे देखो, नीचे दो खेत पड़े। ओ भाई साहब, इसने तो उंगली भी काट रही है। हेलो, गम में काटी? किसका गम है रे तेरे को? अभी तो 10वीं में भी नहीं गई, पहले से गम करना शुरू कर दे तूने। पिस्टन। जब इसकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले इसने खूब इंग्लिश सुनाई भाई मुझे। इंडिपेंडेंस डे को इंडिपेंडेंस डे, मेरी बात तगड़ा है। और दीपिका कुछ दे न दे, लेकिन हाँ 1 रुपए की टॉफी जरूर दे देती है। तो चलो भाई, दिन की 2 बजने वाली है और मेरी और दीपिका की तैयारी है खेतों में जाने की। अनीता लोगों का फोन आ गया कि उनको भूख लगे तो उनके लिए चाय ले जा रहा हूँ गर्मा गर्म। और दीपिका के हाथ में जो थैली है उसमें चाय। चले। और बाकी देखिए, हमने जाना ठीक सामने पे, देखो भाई ये वाला जो खेत है, ये देखो यहाँ पर अनीता लोग धान की लवाई कर रहे हैं, तो हमें इसी खेत में जाना है। तो बाइक लेके जाएंगे पूरा मार्केट होते हुए वहां तक। चल भाई। और यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं पस्तो देने, तो उस वजह से भाई किसी को याद भी नहीं रह रहा कि वो लोग वहाँ जा रखे हैं। तो मार्केट से मैं कुछ फैन ले लूँगा उनके लिए। किसी ने कमेंट किया था कि उनके लिए पकौड़ी समोसे ले जाते, तो मैं बता देता हूँ अभी ये लोग वो चीज़ नहीं खा सकते हैं जो खासकर सरसों के तेल में पकी हुई हो, और जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गई, ये सारी चीज़ 13 दिन तक नहीं खाई जाती। तो इस वजह से समोसे हो गए, पकौड़ी हो गई, ये चीज़ नहीं दे सकते हैं। और नमकीन भी मैं वही ले जा रहा हूँ जब मैं उसमें पढ़ रहा हूँ कि कहीं इसमें प्याज का पाउडर तो नहीं है, लहसुन का पाउडर तो नहीं है। तो जिसमें लहसुन प्याज का पाउडर नहीं है तो वही वाली नमकीन में लेके जा रहा हूँ। तो अभी मैं मार्केट से फैन लेके जाऊँगा, क्योंकि फैन सिर्फ मैदे से बना रहता है, तो चाय के साथ खाने में सबसे अच्छा होता है। अब देखिए, अभी कोई नहीं बोल सकता कि हम सड़क पे चल रहे हैं। एक्चुअली ये सड़क ही है, इसकी कटिंग हुई, लेकिन इसमें डामरीकरण नहीं हुआ, तो इस वजह से इसमें पूरी जगह घास ही घास उग गई भाई। आज से कुछ साल पहले दीपिका बहुत खुश हुई थी जब इस गांव में सड़क आई थी ने, लेकिन इनको कहाँ था पता कि ये सड़क एक दिन यहाँ खेत की तरह देखी जाएगी। है वो भी बंजर खेत दिख रहा है, ऐसी दिख रही है सड़क। और देखो भाई, जैसे ही डुगू ने देखा, डुगू भी आ गए भाई। ये आगे की तरफ पहले ही चले गए, देखो इसको पता है कि ये जा रहे हैं कहीं। और ये आ रही है दीपिका के पास। ए बाबा, जा घर जा, अब तू वैसे भी आने वाली, जा घर जा। शाबाश, जाओ जाओ जाओ, वेल डन वेल डन। डुगू बहुत समझदार है भाई, जाओ 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 जाओ। तो चलो भाई, दीपिका भी बैठ गए पक्का, आराम से है। हाँ भाई साहब, तुझे कुछ हो गया तो भाई मैं चले जाऊंगा पहले कहीं। ए बाबा, क्योंकि भाई इसको भी रिस्क पे ला रखा है यहाँ, आराम से रहे। चलो चलते हैं आगे के लिए। तो चल लीजिए, कमत मार्केट में पहुंच गया हूँ और बाकी यहाँ से फटाफट फैन ले लेता हूँ और बाकी 1-2 नमकीन भी ले लेता हूँ उनके लिए। अब देखिए, पूरा कमत मार्केट आज बंद हो रखा है, क्योंकि दिन में यहाँ बंद ही रहता है, शाम को खुलती दुकानें, लेकिन एक दुकान पे बड़ी मुश्किल से फैन और नमकीन मिल गई। अब देखिए, आजकल धान की लवाई मंडाई हो रही, तो इस वजह से सारे दुकानदार अपने अपने खेतों में काम करने के लिए जा रखे हैं। तो आजकल पहाड़ों में धान की लवाई मंडाई चरम सीमा पे चल रही है। चलो एक बार फिर से मैंने धन्नो को वहीं पे पार कर दिया है जहाँ पे मैंने कल किया था। बाकी अब हम यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे पैदल। हमें मात्र 100-150 मीटर नीचे जाना है, आज ज़्यादा नहीं जाना है। चलिए लेडीज फर्स्ट। चलिए सर, ओ सॉरी, चलिए मैम। वैसे मैम नहीं, मेरी सिस्टर है, लेकिन हम कभी कभी मजाक में मैम भी बोल देते हैं भाई। क्यों मैम जी? पिस्टन है? अच्छा सिस्टर है। चलो, मैं जानबूझ के इसको इंग्लिश में चिढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे इसकी इंग्लिश बहुत प्यारी लगती है भाई। जब इसकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले इसने खूब इंग्लिश सुनाई भाई मुझे। क्यों? एक बार इंडिपेंडेंस डे को क्या बोलते हैं? बोल दिया मैंने उस टाइम इसने पता क्या बोला? इंडिपेंडेंस डे। मेरे यहाँ इंडिपेंडेंस डे को इंडिपेंडेंस डे, मेरी बात तगड़ा है। लेकिन जो भी है भाई, हम खूब मजाक, यही भाई बहनों के बीच में मजाक होता है ना, पर यही जिंदगी भर याद रहता है भाई। हालांकि मैं भी कोई ज़्यादा इंग्लिश वाला नहीं, मैं भी खतरनाक बोलता हूँ, लेकिन मैं कैमरे में नहीं बोलता हूँ। देखिए ठीक सामने ये वाला जो घर है, यानी कि ये जो बांस की छाँव में अभी घर है, यहाँ से आए हम। ये है मेरी नानी का घर, और 1 मिनट के बाद हमें अनीता के दर्शन होने वाले भाई। अब बस भाई साहब, आजकल जो खेत में जाने के रास्ते हैं ना, उनके बेहाल हो रखे भाई, तो बच बच के जाना पड़ता है। अब देखो भाई, एक खेत तो ये है, इस वाले खेत में भी मैंने एक बार रुपाई लगा रखी है। और यहाँ देखो भाई, धान का क्या हाल हो रखे, सारा धान नीचे गिरा हुआ है। और बाकी ठीक, ये देखो भाई, यहाँ इस वाले खेत में लोग, ये देखो, ओहो वहाँ लगे हुए, देखो यहाँ, अरे वाह, जोकर बने हुए। क्या बात है, क्या बात है। हमारे इंतजार में बेचारे भूखे प्यासे हैं बेचारे। राम 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 राम। दे तेरे पे नहीं जान, आराम से आजा, छोड़ दो हाथ। देखिए जी, इस वाले खेत में इन्होंने धान की लवाई कर दी है। बाकी इस वाले खेत में लगे हुए हैं अभी 3 बंदर, और 3 बंदरों को भूख लग गई।
राम 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 राम। और तीनों बंदर अलग अलग दिशा में, एक यहाँ पे और एक बंदर ये यहाँ पे। हेलो, भूख लग गई? ए राम, चलो ला दे तुम्हारे लिए, आ जाओ बैठो। और बीच में बड़ा बंदर रखा हुआ है। हेलो बड़े बंदर, हेलो भूख लग गई? हाँ। और सबसे छोटा बंदर ये यहाँ पे। हेलो, तेरे को भी लगे भूख? हैं? ए राम, भूख लगे भाई सबको। तो फटाफट इनको चाय और फैन देते हैं भाई। आओ चलो, आओ बहन चुगली करें। अब देखिए जी, यहाँ से मेरी नानी का घर ठीक सामने देखो भाई, ये है यहाँ पे। तो ठीक यहाँ पे देखो, ये है मेरी नानी का घर, जिसके आगे एक बड़ा बांज का पेड़ है। तो वहाँ से हम यहाँ तक आए भाई, पूरा बाइक से वहाँ से घूमते घूमते, और पूरा हम ऊपर मैंने बाइक रखी और यहाँ तक हम पैदल आए सड़क से। हैं? हाँ बाइक पे आए। अनिता बोली बाइक पे आए, बाइक पे आए। हाँ बाइक पे। हम क्या हवाई जहाज में अंदर बाइक पे आए हम। और आज भी इसने अपने पैजामे की बेहाल कर दिया। देखो आज भी इसके पैजामे पे बुडले लगे भाई। ये बुडले बड़े खतरनाक होते भाई। देखो यहाँ भाई साहब, ये एकदम कपड़े पे चिपक जाते हैं भाई। और दीपिका कुछ दे ना दे, लेकिन हाँ 1 रुपए की टॉफी जरूर दे देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं? थप्पड़ मारूंगी? क्या बोल दो? अच्छा थैंक यू बोल रही थी, सॉरी मैंने सुना थप्पड़ मारूंगी। इसकी इंग्लिश ही इतनी खतरनाक है ना, क्या करें। तो जब भी कोई दीपिका को मिले और दीपिका आपको कुछ खाने के लिए दे, तो अगर आप इसको बोलोगे धन्यवाद, अगर ये थैंक यू बोलेगी तो थप्पड़ मारूंगी मत सुनना, तो उसका मतलब थैंक यू है नहीं। बस हो गया, बहुत इज्जत हो गई नहीं। चल ठीक है, कर आराम से। चलो भाई, दीपिका जैसे है, दीपिका भी लग गए धान की लवाई करने पे। शाबाश दीपिका शाबाश। और हमारे साथ जो छोटा पटाखा आ रखा है, इसका बड़ा धमाका हो रखा है भाई यहाँ। ये देखो यहाँ, इसने भी खूब धान की लवाई कर दी यार। देखो ये घर की सबसे छोटी मेंबर है और सबसे ज्यादा काम करती है भाई। है? और बात सही है। देखो सबसे पीछे ये छूट रखी है। गंगा ने भी वहां से पूरा कर दिया साफ, इसने भी यहाँ से आगे साफ कर दिया। लेकिन यहाँ देखो, ये हमेशा हर चीज में पीछे रहती है, सोने के अलावा। हाँ सोने के लिए बोल दो, 4 दिन तक सोई रहेगी, पानी भी नहीं पिएगी। नहीं अंतर सही बोला? हाँ देखिए जी, ठीक खेत से सामने पे दिखाई दे रहा है भाई, यानी कि यहाँ का जो राजकीय इंटर कॉलेज है, ये है भाई राजकीय इंटर कॉलेज कमद उत्तरकाशी। अभी तो धान को काटा जा रहा है, लेकिन जब धान को काट देंगे उसके बाद ठीक सामने देखो भाई, ये जो यहाँ पर लगा रखा है, इसी को हमारी लोकल भाषा में कौनका बोलते हैं। तो ऐसी वाला कौनका यहाँ पर भी लगेगा। और देखो भाई, बंदर भी अपने तरफ से पूरी जांच पड़ताल करने के लिए आ रखे हैं कि अगर दिहाड़ी मजदूरी में करवाना तो हमसे कराओ बल काम। और बाकी देखो भाई, ये जो गंगा के हाथ में पत्थर है, तो ये मत सोचना कि किसी के सर फोड़ने के लिए ला रही है। ये पत्थर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो दतड़ी है ना, उसकी धार एकदम खत्म हो गई, तो उसको एक बार फिर से धार देना है। तो उसको हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं कि दातड़ी पत्यों, यानी कि उसको पतिया रहे हैं, पैनापन दे रहे हैं उसको। सही बोला गंगा? है किसी बरमान फोड़ने के लिए तुम लाए तूने? तब ठीक है, क्योंकि जब धान की लवाई करते तो उस टाइम जो दतड़ी की धार होती है वो भी कमजोर हो जाती है, तो इसलिए उसको एक बार फिर से धार बनाना पड़ता है। और देखो भाई, इस वाले पत्थर में तो अनीता दे रही इस दतड़ी को धार, और उस वाले पत्थर में यहाँ यमुना दे रही उस दतड़ी को धार। और इसने मुँह पे हाथ इसलिए लगा रखा क्योंकि इसकी जुबान भी बहुत धार है, इसीलिए इसने अपने मुँह पे हाथ लगाया है, कहीं इसकी जुबान बाहर ना निकले। ये तू यही सोने लगा? हेलो मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, तू यहीं पे सोएगी अब। अब देखिए जी, इस वाले खेत में अब दीपिका कोनका लगाने की तैयारी कर रही है। तो इसी प्रकार कोनका लगाया जाता है। क्या? अच्छा, तो दीपिका मुझे सिकारी कोनका कैसे लगाते नहीं, क्योंकि शादी के बाद मुझे भी कोनका लगाना पड़ेगा। अभी तो मेरी पावर है, लेकिन उसके बाद पावर खत्म हो जाएगी नहीं दीपिका? हाँ कर रही वहाँ। तो चलो मैं दीपिका के साथ थोड़ा मदद कर लेता हूँ। तो चलिए जी, इस वाले खेत में जो अनीता लोगों ने धान काट रखा था, उसका तो हमने यहाँ पर कोनका बना दिया है। कोनका तो अभी छोटा है, बाकी जो ऊपर वाले खेत में इन्होंने धान काट के रखा हुआ है, वो सारा हमने यहीं पे इकट्ठा करना है, तब ये बड़ा कोनका बन जाएगा। और देखिए जी, कोनका बनाने का भी एक तरीका होता है भाई, हर कोई इसको नहीं बना पाता है, क्योंकि अगर गलत लग गया ना कोनका, तो सारा धान बर्बाद हो जाता है। कोनका ऐसा बनाया जाता है कि बीच में जो धान की बालियां हैं, ये हमेशा गर्म रहे। जितनी गर्म रहेगी उतनी जल्दी ये ढंग से पक जाएगी। और साथ में जब बारिश होती है तो पानी किनारे से बाहर चले जाए, बीच बालियों पे ना लगे। बाकी देखो अनीता लोगों ने इस खेत में पूरे धान की कटाई कर दी है, यानी कि लवाई कर दी है। लवाई और कटाई एक ही है, कहीं कहीं कटाई बोलते हैं तो कहीं कहीं लवाई बोलते हैं। तो फटाफट पहले चाय पी लेते हैं, तो उसके बाद हम इसका कोनका लगाएंगे वहाँ पे। नीचे देखो, नीचे दो खेत पड़े। ए पापा, अभी इन्होंने इस वाले खेत में भी धान की लवाई करनी है। एक उधर रास्ते की उधर साइड एक खेत है दूसरा, वहाँ भी इन्होंने धान की लवाई करनी है। क्या बोल रही थी अभी? नीचे देखो नीचे। क्या बड़े क्या बोल रही थी? नीचे देखो, नीचे देखो नीचे। जैसे मैंने नीचे देखा वैसे देखा, इतना बड़ा धान का खेत बाबा। और इनकी कॉमेडी को देख के ठीक नीचे देखो भाई,
यहाँ पर जो मातृशक्ति वो भी खूब आनंद ले रही इनकी कॉमेडी का। तो दीपिका हर कार्य में सक्षम है भाई, क्वानका लगाने में और साथ में गर्मा गर्म चाय बांटने में भी आगे है भाई, क्योंकि बंटवारा करने इसको ढंग से आता है। और चाय को देखते अनीता के चेहरे पे स्माइल आ गई। हेलो, अच्छा लगा चाय मिल गया हाथ में, थैंक यू, हाँ वेलकम वेलकम, अच्छा वेलकम नहीं वेलकम वेलकम। और साथ में ओ भाई साहब इसने तो उंगली भी काट रखी। हेलो, ये कब काटी है? तूने इसकी उंगली क्यों काटी? गम में काटी? तेरे को किस चीज का गम है? उसने काटी, खुद काटी, इसने पर खुद गम में काटी। किसका गम है रे तेरे को? है अभी तो 10वीं में भी नहीं गई, पहले से गम करना शुरू कर दे तूने। ये गम तू कम कर दे, देख ले, नहीं तो पता नहीं ऐसे इसमें पूरे हाथ ही काट देगी तू। बाबा तूने तो नहीं काटी किसी की गर्दन? हैं? दरांती ने काटी तो दरांती भी तूने चलाई होगी अपने हाथ से। दरांती ने काटी। एक से कॉमेडी है हमारे घर में ना। और बाकी चलो भाई, दीपिका ने मुझे भी गर्मा गर्म चाय दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो कैमरे के आगे इसको 2 फैन दिया तो बहुत एक्टिंग कर रही है अनीता। हालांकि खाएगी ये 4 फैन अभी। मुझे भात चाहिए। भात चाहिए? अबे भात नहीं बन रखा घर में, इसी को खा, भात रात को खाएंगे, ठीक है? हाँ, क्या देख रही है उसमें? ये भी चोट को ढंग से देख रही है। और मुझे भी 2 फैन दे दिए बाबा, एक ही खाता हूँ मैं। कैमरा बंद करते देना मेरे को दूसरा। चलो भाई, सभी लोग गर्मा गर्म चाय और ठंडे ठंडे फैन का आनंद ले रहे हैं। हाँ हवा हवा हवा। अब देखो भाई, एक फैन के पैकेट में 12 फैन होते हैं और वहाँ देखो 2 फैन ठीक ठाक है और एक फैन की हड्डी उड्डी सब टूट रखी है और बाकी सारे फैन खा दिए। और जब कैमरे के आगे 2 फैन दिए तो उस टाइम बोलती कि मैं एक ही खाती। और सच बताओ तो इसने 3 फैन खा लिए। तूने कितने खाए? एक तूने? कितने खाए? 2 इसने खाए, 2 इसने खाए, 3 इसने खाए, तो कुल मिला के बात यह है 7 फैन खत्म। अरे काका का मजाक कर रहा मैं, खा तो ये बाबा, ये तो गुस्सा होने लग गए। छोड़ो, मैंने खाई, ये सोचो है। पूरा फैन का पैकेट खत्म करने के बाद इनके हाथ में मूंग दाल का पैकेट दे दिया है। खाओ खाओ शाबाश, सबके लिए एक पैकेट मूंग दाल का ला रखा भाई। और यहाँ लड़ाई हो गई एक नमकीन के पैकेट पे, लास्ट पैकेट बचा हुआ था और अनीता और गंगा में लड़ाई, जोरदार लड़ाई हो गई यहाँ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इतनी भूख लगी हुई है, यहाँ तो भयंकर लड़ाई हो गई भाई। अरे शांत हो जाओ, शांत, अरे शांत हो जाओ, शांत। अरे सब लोग देख रहे यार खेतों में। अंत बोली भैया कैमरा बंद करो, तब मैं इसका नाक तोड़ता हूँ। भाई साहब, लोग दूर दूर से तमाशा देख रहे हैं, एक नमकीन के पैकेट माने इतनी लड़ाई। ये बाबा। और यहाँ देखो रेफरी देख रहा है, यहाँ रेफरी भी ऐसे हंस रहा है यहाँ मंद मंद। ओ भाई साहब, ये मस्त करके हंस रही, रेफरी का रूल निभा रही है। और यहाँ कौन जीता? अरे वाह, गंगा जीती लास्ट में, छिना दिया भाई इसने अनीता से। अब अनीता बोल रही इज्जत से दे दे, अब मैं हार गई। फिर से चिल्ला। अबे यार कसम से। अरे दे दे, क्यों दे रही? भाई साहब, यहाँ अलग ही कॉमेडी चल रही भाई, एक नमकीन के पैकेट ने इतनी लड़ाई, बस। चलो भाई, कॉमेडी चलती रहेगी। और यहाँ से दीपिका बोल रही मैं हाथ पाँव जोड़ती, बोल प्लीज चुप हो जाओ, बोल मैं तुम्हारे लिए और पैकेट लेके आऊंगी, बोल। और यहाँ पर रेफरी साहब तो हंस रहे हैं मस्त करके। तो चलो, जो मस्त करके चाय भी पी ली है, बाकी खूब कॉमेडी भी हो गई है। और आज मैंने पहली बार एक नमकीन के पैकेट के पीछे लड़ते हुए भी देखा भाई। है कैसी लगी लड़ाई? उसने छीनी मुझसे, उसने छीनी वाली से भाई, लिए बड़ी खतरनाक है भाई ये दोनों। मेरी भी निकाल ली था उसने वाला अपनी निकाली थी नमकीन, इसकी भी चिनाई लास्ट में ने। चल ठीक है, अब वहाँ धान की लवाई करो। और अभी अनीता, गंगा, यमुना इस वाले खेत में चले गए धान की लवाई करने। और ये जितना भी धान काट रखा है हमें इसको वहाँ पर स्टोर करना है, यानी कि इससे हमें कोनका बनाना है। तो चलो भाई, यहाँ जो धान काट रखा था उसको भी ठीक इस कोनके पे फिट कर दिया है। बाकी देखो भाई साहब, इन्होंने ऐसी रफ्तार बना रखी ना धान काटने की, एक्सीलेटर पे पाँव रखा हुआ भाई। इन्होंने आधा खेत खाली कर दिया भाई। फैन और चाय की पावर। हाँ, अनीता बोल रही फैन और चाय की पावर है भाई। जब से इन्होंने फैन और चाय पी ना भाई साहब, तब से ऐसा धड़ाधड़ काट रहे ना ये धान, मजा आ गया इनको देखते हुए। और ठीक वहाँ देखो भाई, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, यानी कि यमुना भी खूब स्पीड में काट रही है धान। और बीच में अनीता जो इनकी हेड चार्ज है, और यहाँ पर गंगा भी खूब स्पीड में काट रही भाई। और यहाँ तो कंपटीशन चल रहा है कि कौन बल काट काट के सबसे आगे ले जाता है। क्या बात है
और अभी तो अनीता चल रही फर्स्ट नंबर पे, गंगा और यमुना तो बराबर चल रहे, लेकिन फर्स्ट नंबर पे अभी अनीता। आराम से स्पीड के चक्कर में कहीं उंगली मत काटना। वाह, इन तीनों ने उंगलियां काट रखी भाई। तो मुझे दीपिका बोल रही दतड़ी दे दो भाई, ये भी काटने वाले नीचे वाले खेत में धान, क्योंकि दीपिका ने कौन का तो लगा दिया है, अब धान की कटाई करेगी भाई। लीजिए सर, पहले ही पति आएगी नहीं, पतियाना जरूरी है। पतियाना और बतियाना बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। तो कुछ इस प्रकार से धार दी जाती, आराम से कहीं पैर में ना गिरे पत्थर। तो इस वाले खेत में भी अनीता, गंगा, यमुना तीनों धान की लवाई कर रहे हैं। और वहाँ पर देखो भाई दीपिका वहाँ पर कौनका लगा रही है। बाकी ठीक नीचे खेतों की बात किया तो वहाँ भी लगभग सभी लोगों ने अपने अपने खेतों में धान की लवाई मंडाई भी कर दी है, और पराल की पुली बनाकर उनको खेतों के किनारे सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो चलो भाई इस वाले खेत में भी धान की लवाई कर दी और साथ में वहाँ पर कौनका भी लगा दिया है। बाकी अभी इस वाले खेत में हो रही धान की लवाई, और इसके बाद जो आज के दिन का आखिरी खेत बचा हुआ है वो ठीक यहाँ पे है भाई। यहाँ देखो भाई, जहाँ की लगभग पूरा धान बर्बाद हो रखा है, यानी कि पूरा नीचे झड़ा हुआ है। तो इसको काटना बहुत ज़्यादा टफ है भाई। बाकी इन चारों को प्यास लगे तो मैंने कि पानी लेके आता हूँ। तो पानी मुझे एक बिस्लेरी की बोतल पे लाना है, और इस पे कम पड़ेगा तो ये लोग बोल रहे हैं थर्मस पे भी लेके आना। बल तो चलो लेके चलते हैं इनको। चलो भाई मुझे ऊपर तक जाना, सबसे पहले यहाँ से छलांग मारनी भाई। भगवान पाँव न टूटे। चलो भाई थोड़ा सा 100-200 मीटर ऊपर चलना है, वहाँ पे है पानी का स्रोत। पहले तो ये रास्ता पार करना है भाई साहब, यहाँ बहुत ज़्यादा बुढ़ीले हैं भाई। चलो भाई फाइनली धारे के पास पहुँच गया हूँ, और यहाँ देखो भाई दो धारे बह रहे हैं पानी से। इस वाले में कम पानी आ रहा, लेकिन इस वाले में ठीक ठाक पानी आ रहा है। चलो भाई फाइनली मैंने बोतल में और थर्मस में पानी भर दिया है। उनको प्यास लग गई तो फटाफट पानी पहुँचाता उनके पास। लो भाई पानी, ठंडा ठंडा पानी। हाँ थैंक यू बोल रहे इसमें आज पहली बार, वेलकम। अब देखो पहाड़ की मात्र शक्ति का एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, यहाँ तो ये लोग धान की लवाई भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में घास की पुली भी बनाते हैं भाई, क्योंकि पशुओं की बहुत फिक्र होती है ना। क्या बात है भाई। माँ जी भी ऐसी करती, जब खेतों में धान की लवाई करती है तो साथ साथ में घास भी काट देती है, क्योंकि मधुली और काजल की फिक्र भी रहती है माँ जी को।